क्या यार शबनम, तुम यहाँ आंखें बंद करके आराम फरमा रही हो और वहां में बैठा माँ की 100 बातें सुनो। आखिर चल क्या रहा है तुम सास बहू के बीच? प्रॉब्लम क्या है तुम सास बहू को एक दूसरे से? प्रॉब्लम ये है कि वो सास है, इससे बड़ी और क्या प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये है कि हर बहू चाहती है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर बहू की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो वही बात उसकी सास की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। एक प्रॉब्लम तो ये भी है कि पता नहीं हर सास को ऐसा क्यों लगता है कि बहू आएगी तो उनके बेटे को उड़ा के ले जाएगी। अरे इतना कोई चांद का चकोर था तुम्हारा बेटा, तो शादी करने की जरूरत क्या थी? झूले में बिठा के रखना था ना। तुम आई थी हमारे घर में रिश्ता लेके, हम थोड़ी ना थे अपने राजा बेटे चांद जैसे बेटे का रिश्ता लेने। अरे तुम्हारे राजा और चांद जैसे बेटे को ना मार्केट में लोग चवन्नी ना दे, मेरे माँ बाप ने तो फिर भी लड़की दे दी। एक तो मुझे नाम से मतलब सास, सास के नाम में सास है, बहू की सास रोक देने वाली सास। यार इतनी कम अरसे में मैंने सब कुछ देख लिया। काय का ससुराल, काय की बहू, काय की बेटी, काय की खुशियां। नाउ आई एम वरीड अबाउट ननद, ननद का घर, ननद के तोहफे। अरे ननद की तो ऐसी की, ऊपर से उनकी याददाश्त गजब की है। उनको याद रहता है कि मैं जहेज में क्या लाई थी और क्या नहीं लाई, और जो नहीं लाई थी उसके ताने वो मुझे आज तक देती है। यार उनको जाके समझाए कोई। अगर हमें आपकी असलियत का पहले पता चल गया होता ना, तो जो जहेज में लाई हूँ आप उससे भी हाथ धो बैठती। देखो शबनम, आखिर ये कब तक चलेगा? ये मजीद नहीं चल सकता। समझो इस बात को। वो मेरी अम्मा है, जैसे तुम्हारी अम्मा है ना वैसी मेरी अम्मा है। तुम्हारी अम्मा और मेरी अम्मा में फर्क क्या है? अम्मा अम्मा होती है यार, सास तो बस नाम से बदनाम है, अंदर से होती वो अम्मा ही है। अरे जाए यार, ये ड्रामे मुझसे नहीं होते कि सास माँ हो गई और बहू बेटी बन गई। अरे बनना बनाना तो छोड़ो, जो रिश्ते मिले उसी को निभा लो तो बहुत है। सास सास ही होती है, बहू बहू ही होती है। सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। ये बात याद रखिएगा। जब आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि सास में और अम्मा में क्या फर्क होता है, तो मैं बताती हूँ आज आपको। आपने नोटिस तो किया ही होगा, जब मैं अपने घर वाले खासकर अपनी अम्मा से बात करती हूँ तो वो मुझसे बात कम करती है, नसीहतें ज्यादा करती है कि अपने शौहर का ख्याल रखना, उसका कहा मानना, उसका हर काम करना, उसे लड़ना नहीं, उसे झगड़ना नहीं, अपने ससुराल वालों को काम करना, उनसे भी लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, काम करना, उनको सलाम कहना, उनकी तबीयत पूछना। सुना ही है ना आपने? हाँ सुना है। हाँ तो सुना ही होगा। मेरी अम्मा को मुझसे ज्यादा तो आपकी फिक्र लगी रहती है, लेकिन माफ कीजिएगा, आपकी अम्मा के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने आपसे कहा हो कि बहू का ख्याल रखा करो, उसके आराम का ख्याल रखा करो, उससे लड़ा झगड़ा मत करो। उल्टा उल्टा आप उनके सामने मुझसे लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, 100 बातें सुना रहे होते हैं, लेकिन वो उफ तक नहीं करती, बीच बचाव तक नहीं करती। मेरी अम्मा इतना बीमार होती है, लेकिन कभी उन्होंने आपसे नहीं कहा कि जाओ सास की तबीयत पूछ कर आ जाओ या फोन कर लो। ना वो खुद फोन करती है ना आपको कहती है। बस इतना ही फर्क है मेरी अम्मा में और आपकी अम्मा में। मेरी अम्मा आपसे दूर है लेकिन वो आपका ख्याल रखती है, लेकिन आपकी अम्मा मेरे पास है लेकिन मेरा ख्याल नहीं रखती। बस तुम औरतों का तो यही है, पहले लड़ो झगड़ो फिर रोने बैठ जाओ, मजलूम बन जाओ जैसे तुम लोगों पर जुल्म हो रहा है। अरे तुम औरतों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? इस लड़ाई झगड़े से जिस इंसान का सुकून तबाह बर्बाद हो रहा है वो माँ का बेटा, बहन का भाई और बीवी का शौहर है। तुम ही लोगों का है वो, और तुम ही लोगों की वजह से उसका सुकून तबाह बर्बाद हो रहा है। अरे तो ये बात जाके अपनी अम्मा से करनी थी ना। मेरी पतली गर्दन दिखती है, जिसका दिल चाहता है वो मुझे आके सुना जाता है। मैंने कभी आपकी अम्मा की शिकायत आपसे की है? आपकी अम्मा ने तो खूब किया, आके मुझसे लड़ते हैं आप। हाय अल्लाह, ये अम्मा पहले अपने बिगड़े हुए बेटों की शादी ये सोच कर करा देती है कि इसको तो इसकी बीवी आके ठीक करेगी, और खैर से जब इसकी बीवी आकर उसको ठीक कर देती है तो कहती है कि हाय अल्लाह, मेरे बेटे को तो ताबीज घंटा करा दिया है बहू ने, मेरा बेटा तो पहले ऐसा था नहीं। फिर मियां बीवी खूब झगड़े करवाती है सासू अम्मा। हाय अल्लाह।